हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स विद तोता। मैं आज आ गई हूँ एक नए एक्सरसाइज के साथ। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। देखो, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। तो 4 एंड 8 का रूल पहले हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। 4 का रूल क्या है, कोई भी गिवन नंबर है तुम्हारे पास तो तुम सीधा चले जाओ लास्ट 2 डिजिट में, यानी 1 डिजिट में एंड 10 डिजिट में, ठीक है। तो वो दोनों डिजिट का डिवाइड करना है 4 से। तो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो गिवन नंबर भी डिविजिबल है 4 से। और 8 का क्या है, दो नहीं, लास्ट से 3 डिजिट देखना है। तो लास्ट से 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से, इसका मतलब वो पूरा गिवन नंबर जो है वो भी 8 से डिविजिबल है। तो यही है हमारा रूल 4 एंड 8 के। अब शुरू करेंगे हम, ठीक है। ये देखो क्या है, 572 है, ठीक है। अब क्या है, 4 का हम देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए 72, तो देखो 72 को हम लिख सकते हैं 18 इंटू 4। इसका मतलब क्या है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 18 4 जा 72, तो देखो 4 से डिविजिबल है, 4 से ए डिविजिबल है। तो मैं क्या कर रही हूं, इधर लिख रही हूं डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 8। ओके, अब क्या है, देखो ये जो a है ये 4 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूंगी, डिविजिबल बाय 4 में a लिख लूंगी। अब देखो 8 देखना है, 8 देखना है तो 3 डिजिट क्या है, 572 पूरा ही है। तो क्या करोगे, इसको 8 से डिवाइड करोगे, तो सिंपली डिवाइड ही कर लो। क्या है देखो, 8 7 जा 56 होता है, ठीक है। तो 572 है, 8 7 जा 56, तो माइनस करने से 1 2, 8 1 जा 8, मतलब क्या है, रिमाइंडर 4 है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो ए क्या होगा, ए नहीं होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ए 8 से डिविजिबल नहीं है। अब क्या है, बी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। बी में क्या है देखो, 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 4 52 हो रहा है। इसका मतलब क्या, 4 से कंप्लीटली डिवाइडेड। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो बी हो जाएगा। अब देखो 352 8 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा है, 8 से डिवाइड करो। देखो 8 4 जा 32, ओके, माइनस करने से 3 आएगा, 2 ऊपर से आएगा तो 32, 8 4 जा 32, तो एक काट हो रहा है। इसका मतलब क्या, 352 8 से डिविजिबल है। तो ये पूरा जो गिवन नंबर है ये भी डिविजिबल है, तो लिखो डिविजिबल बाय 8 में बी। ओके, नेक्स्ट क्या है, सी। देखो सी में है क्या, लास्ट डिजिट क्या है, देखो लास्ट 2 डिजिट 0 0। इसका मतलब जब मैं रूल बोल रही थी तब बोल रही थी 4 का रूल में जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं तो 2 0, लास्ट 2 डिजिट 2 0 होना चाहिए, तो 4 से डिविजिबल होगा। और 8 का क्या रूल था, 8 से डिविजिबल है 3 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट 0 होना चाहिए। तो देखो ए तो 2 0 है, मतलब ए क्या है, ए सी डिविजिबल है 4 से। अब देखो ए 500 को 8 से डिवाइड करोगे तो ए डिवाइड नहीं होगा, तो एक बार देख ही लो। देखो 8 6 जा 48, तो माइनस करने से 2 20, देखो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो ए डिविजिबल नहीं है, तो हम बी ही रखेंगे, सी नहीं इंक्लूड करेंगे डिविजिबल बाय 8 में। अब क्या है देखो डी में क्या है, देखो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखना है, तो देखो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 0 है। इसका मतलब क्या है, डिविजिबल बाय 4 में डी होगा। नेक्स्ट क्या है देखो, अब देखो 3 डिजिट लास्ट 3 डिजिट 0 है, इसका मतलब ए 8 से भी डिविजिबल है,
तो 8 से डिविजिबल में भी डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज। तो पहले हम लिख लेते हैं डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 8। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ई। तो ई में है क्या, देखो 5 9 है, 5 9 4 कभी भी नहीं होगा। देखो 9 है, ऑड नंबर है, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, और 8 में भी डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर है तो नहीं होगा। अब देखो एफ, देखो एफ में क्या है, देखो 60 है, 2 डिजिट लोगे तो 60, तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 4 क्या होता है, 60 होता है। तो क्या देखो 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एफ होगा इसमें। ओके, अब देखो 560, इसको देखो तुम क्या करोगे, ए भी होगा 8 से डिविजिबल। 8 7 जा क्या होता है, 56 होता है। ठीक है, 0 0 0 काट हो जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, एफ आएगा। तो एफ क्या दोनों में आएगा। अब देखो 84, 84 4 से डिविजिबल है। देखो 4 2 जा क्या होता है, 8 4 1 जा 4, तो 84 21 इंटू 4 84 हो रहा है, तो ए आएगा 4 से। अब क्या है, देखो 084, 084 मतलब क्या है, 84 ही है, 84 ही है। अब देखो 8 10 जा 80 होता है, 8 11 जा 88 होता है। इसका मतलब क्या है, 84 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 8 से, तो इसमें नहीं आएगा, 8 डिविजिबल बाय 8 में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है, देखो एज में है ए नंबर, क्या नंबर है, क्या है, हमें पढ़ना भी नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे जाओ लास्ट डिजिट में। लास्ट 2 डिजिट देखो 72, 72 को हम क्या करेंगे, 18 इंटू 4 हम लिख सकते हैं। तो पहले क्या है, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, और क्या डिविजिबल बाय 8, ए लिखो। तो देखो ए क्या हो रहा है, डिविजिबल बाय 4 हो रहा है, तो इसमें एच आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो 072, 072 का मतलब क्या है, 72 है, तो हम 8 इंटू 9 72 लिख सकते हैं। तो ए क्या है, 8 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एच। देखो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो क्या करोगे, देखो 72 को सिंपली 4 से डिवाइड करो। देखो 4 1 जा, सॉरी हाँ 4 1 जा 4, 3 2 4 8 जा 32, देखो हो गया। अब 72 को डिवाइड करो तो क्या होगा, 8 से 8 9 जा 72, देखो काट हो रहा है। अब देखो ऐसे मैं लिख रही हूँ, तुम कंफ्यूज हो रहे तो सिंपली डिवाइड करके देख लो। ठीक है, अब देखो क्या है, आई है, आई क्वेश्चन नंबर आई में है क्या, नहीं लिखूंगी पहले, 4 के लिए तो नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी, देखो 2 लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 0 है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, आई इंक्लूड कर दो डिविजिबल बाय 4 में। अब देखो 700, 700 डिविजिबल नहीं है 8 से, एक बार देख ही लो। 8 8 जा 64, ओके। अब देखो माइनस करने से 6 आएगा, 6 8 7 जा 56, माइनस करो 4 आएगा। अब देखो पॉइंट डालना पड़ेगा, वो हमें नहीं चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 8 में ए आई इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो 50, 50 क्या है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है। 12 4 जा 48, अब देखो 4 13 जा 52, तो बीच में आ रहा है 50, तो ये डिविजिबल नहीं है, जे इंक्लूड नहीं होगा। अब 150 ये भी नहीं है 8 से, एक बार बोल देती हूँ, देखो 8 1 जा 8, माइनस करने से 7 0, तो 8 8 जा 64, माइनस करने से 6, फिर से रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो ये जो जे है ये डिविजिबल बाय 4 भी नहीं है, डिविजिबल बाय 8 भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तुम जब आंसर लिखोगे तब क्या करोगे, देखो मैंने पर पेज में ऐसे करके लिखी हूँ ना, डिविजिबल बाय 4 डिविजिबल बाय 8, तो तुम आंसर लिख लोगे डिविजिबल बाय 4
ऐसे डॉट करके जो हुआ, इधर H हुआ, I हुआ, उधर A B जो हुआ वो लिख लेना, डिविजिबल बाय 8 जो है वो लिख लेना। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। ओके, डिविजिबल बाय 6 देखने के लिए क्या करना है, 6 का खुद का कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरे इसमें क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 का रूल हमें दिखना है। 2 का रूल क्या है, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ 0 2 6 4 8, जैसे तुम्हारा माइंड में आ जाए 2 0 2 4 6 8 ऐसे आ जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, ये वीडियो देखने से ही तुम्हारा हो जाएगा, रूल याद आ जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। तो देखो क्या है 2 का रूल, ये देखो ये में क्या है 44, तो 44 क्या हो रहा है, देखो सॉरी 44 नहीं, ए की डिजिट देखो 4। ठीक है, यही तो हमारा रूल है। ए में क्या है 4, 4 इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अब क्या देखना है, अब डिजिट का स्थान निकालना है। तो चलो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, ये क्या हो रहा है, देखो 2 + 9 क्या 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19, 19 + 4 23, 20 + 4 27, तो ये हमें मिला 27। अब देखना है ये 27 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है, 3 9 जा 27, तो देखो 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, वो जो गिवन नंबर है 2 9 7, therefore 2 9 7 1 4 4 is divisible by 6। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में कैसे लिखोगे, देखो अब क्या है 1 2 5 8 है। ठीक है, तो देखो लिखोगे 8 कमा डाल के इच डिविजिबल बाय 2। देखो कैसे लिखोगे, मैं ए बी क्वेश्चन में कॉम्प्लीटली लिख रही हूँ, उसके बाद फिर से मैं समझा के चली जाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे 8 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट क्या करोगे, अब ए डिविजिबल बाय 2 हो गया, इसका मतलब सो देयरफॉर 2 1 2 5 8 इज डिविजिबल बाय 2। तो हमारा डिविजिबल बाय 2 हो गया। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, अब 3 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है। इसके लिए क्या करना है, 1 + 2 + 5 + 8 करो, क्या हो रहा है, देखो 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16। देखो 16 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 16 लिख के कॉमा डालोगे, उसके बाद क्या करोगे, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, तो क्या होगा, सो 1 2 5 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब क्या करोगे, आंसर लाइन कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन बी का कंक्लूजन, ये होगा देयरफॉर 1 2 5 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ए फॉर्मेट में सॉल्यूशन करना है। ठीक है, कैसे करोगे, देखो फर्स्ट ए जो यूनिट डिजिट है ए देखो उसको लिखो 8। देखो मैंने कैसे लिखा, 8 इज डिविजिबल बाय 2, सो देयरफॉर 1 2 5 8 इज डिविजिबल बाय 2। 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो पार्ट हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है 3 के लिए क्या करना है, ये देखो यूनिट पहले प्लस करके लिखना है, उसके बाद उसका जो सम है इक्वल टू करके लिखना है, उसके बाद देखो वो सम 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर बी में
16 आया है, 16 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए मैंने लिखा इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, सो क्या जो गिवन नंबर 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो क्या हुआ, हमें क्या मिला, 2 से 1258 डिविजिबल है, बट 1258 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 1258 6 से भी डिविजिबल नहीं है, वो है हमारा आंसर लाइन, वो मैंने लिखा देयरफॉर 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ये है हमारा कंप्लीट आंसर लिखने का तरीका। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सी कर लेते हैं। सी के लिए मैं क्या करूंगी, समझा के चली जाऊंगी, ऐसे में नहीं लिखूंगी। तुम जब पेन पेपर में अपना कॉपी में लिखोगे ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। सी में है क्या, देखो 4335 है, तो यूनिट डिजिट क्या है, देखो 5 इज नॉट, इसमें क्या करोगे, ए भी एक बता देती हूँ। ठीक है, ऐसे लिखोगे जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। देखो यूनिट डिजिट 5 है, तो क्या होगा, 43, देयरफॉर 4335 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब क्या देखो, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर के साथ डिविजिबल रूल होल्ड करेगा तभी 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्या करना है, हमें सिर्फ आंसर लाइन लिखना है, 3 का कोई भी टेस्ट नहीं करना है। आंसर लाइन क्या लिखोगे, सो 4335 is not divisible by 6। इज इट क्लियर? तो देखो बी मैंने लिखा, कैसे लिखोगे, अब क्या होगा, 2 और 3 कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो ऐसे लिखना है। ठीक है, 2 से नहीं हो रहा है तो जस्ट ऐसे करना है। तो नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर डी में चलो। क्वेश्चन नंबर डी में देखो फिर से सेम ही है, देखो 3 है, तो क्या करोगे, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो 6 1 2 3 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, therefore 6 1 2 3 3 is not divisible by 6, is not divisible। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही मजा, क्योंकि वो 3 का देखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ई में क्या है, क्वेश्चन नंबर ई में है क्या, 901352। तो देखो क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 2, तो 2 इज डिविजिबल बाय 2, सो 901352 इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 का देखना है, 3 के लिए क्या है, डिजिट का सम लेना है। तो चलो डिजिट का सम क्या होता है देख लेते हैं। देखो 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2 इक्वल टू क्या, देखो 9 + 0 9 + 1 10 10 + 3 13 13 + 5 18 18 + 2 20 20 हो रहा है। इसका मतलब क्या, 3 से डिविजिबल होगा, is not divisible by 3, so क्या होगा, so 901352 is not divisible by 6। इज इट क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्या है कर लेते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन ई, अब क्वेश्चन नंबर एफ में क्या है, चलो एफ देखो, एफ में है क्या, एफ में है जो उसका यूनिट डिजिट में 0 है, तो 0 इज डिविजिबल
बाय 2। सो कॉमा है ये, ठीक है। सो 4 3 8 7 5 0 इज डिविजिबल बाय 2। अब क्या करना है देखो, 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0 इक्वल टू क्या करना है देखो, 4 3 7 7 + 8 15 15 + 7 22 22 + 5 27 27 3 से डिविजिबल है, तो क्या होगा, देयरफॉर ए तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए क्या होगा 4 3 8 7 5 0 ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या 6। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो जी। अब जी के लिए क्या है देखो, लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 इज, बहुत टाइम लग रहा है इसलिए मैं ऐसे बोल के जा रही हूँ, कैसे लिखना है वो तो मैंने बोल चुकी हूँ, ठीक है। तो देखो 4 क्या है 2 से डिविजिबल है, अब क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है वो देखना है। इसके लिए क्या 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4, ठीक है। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है, 1 + 7 8 8 + 9 17 17 + 0 17 ही होगा, 17 + 1 18 18 + 8 18 + 8 26 26 + 4 30। अब देखो 33 से डिविजिबल है, 3 10 जा 30, तो क्या है ये जो नंबर 1790184 इज डिविजिबल बाय 6। ओके, अब देखो एच में है क्या, एच में क्या है देखो 3 है, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 2 5 8 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो क्वेश्चन नंबर आई, देखो लास्ट डिजिट क्या है 0 है, तो 0 है इसका मतलब कि 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है वो हमें देखना है, तो लिखो 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 इक्वल टू, तो देखो 6 + 3 9 9 + 9 18 18 + 2 20 20 + 1 21। अब 21 तो 3 से डिविजिबल है, तो क्या होगा 6 3 9 2 1 0 ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो क्वेश्चन नंबर जे, क्या है 2, तो 2 से डिविजिबल है, अब क्या करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है वो देखना है। उसके लिए क्या है 1 + 7 + 8 + 5 + 2 करना है, तो करो 1 + 7 8 8 + 8 16 16 + 5 21 20 + 21 + 2 23, ए 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ए नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है, सो 17852 is not divisible by 6। ओके,